नमस्कार, मैं सुश्री मोर्जुम लोई, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, बिनियांगा शासकीय महिला महाविद्यालय लेखी, अरुणाचल प्रदेश से। बीए प्रथम सत्र का विषय हिंदी से के पेपर सामान्य हिंदी 1 से मैंने आज का विषय को लिया है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में आज हम जानते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का आरंभ 19वीं शताब्दी से माना जाता है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास एक फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने लिखा। उनके द्वारा रचित ग्रंथ इस्तवा ड ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का प्रथम भाग 1839 ईस्वी तथा द्वितीय प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। इसमें अंग्रेजी वर्णाक्रम में लगभग 70 कवि और कवयित्रियों का विवरण है, किंतु काल विभाजन और युगीन प्रवृत्तियों और परंपरा के विवेचन का कोई प्रयास नहीं किया गया, अतः इसे इतिहास की अपेक्षा वृत्त संग्रह कहना अधिक संगत होगा। इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है वो है शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज। इसकी रचना काल है 1883 ईस्वी। इसमें सेंगर जी ने लगभग 1000 छोटे बड़े कवियों की रचनाएं वो जीवन चरित दिया है, परंतु उसमें अधिकांश अविश्वसनीय है। इनमें कालों का विवेचन नहीं है, पर यह बाद के कवियों के लिए एक स्रोत का कार्य करता है। इसके बाद बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा प्रकाशित द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान आता है, जिसकी रचनाकार है जॉर्ज ग्रियर्सन। इस ग्रंथ में कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण किया गया है, साथ ही साथ उसकी प्रवृत्तियों को उद्घाटित करने का प्रयास भी किया गया है। वस्तुतः इसे हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। इसके बाद मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद आता है। ये एक विशाल ग्रंथ है जिसमें 5000 कवियों के लगभग संबंध में विवरण दिया गया है। रचनाकाल 8 खंडों में विभाजित है। पहला 3 भाग 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी का सर्वाधिक व्यवस्थित इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर के विशेषांक के रूप में हुआ और बाद में ये एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित होकर आया। उन्होंने युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया है। शुक्ल जी ने जनता की चित्तवृत्ति के साथ साथ साहित्य का संबंध जोड़ते हुए उसके क्रमिक विकास और परिवर्तन का उल्लेख किया। इसके अतिरिक्त उसमें विशेष कवियों के काव्य गुणों व उनके महत्व का भी साधारण विवेचन किया गया। शुक्ल जी ने 900 साल के इतिहास को 4 खंडों में बांटने का प्रयास किया। वीरगाथा आदिकाल, जिसे वीरगाथा के नाम से भी जाना जाता है, पूर्व मध्य काल, भक्ति काल, उत्तर मध्य काल, ऋतुकाल, आधुनिक काल, गद्य काल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा 1938 ईस्वी में अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास को 2 भागों में प्रकाशित करवाया। उसके बाद श्याम सुंदर जी की हिंदी भाषा और इतिहास आते हैं, जो उल्लेखनीय ग्रंथ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, गणपति चंद्र गुप्त की साहित्यिक निबंध, बच्चन सिंह की आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के हिंदी साहित्य के अतीत, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास आदि आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।